हेलो दोस्तों, आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का 19 डेज़ है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं और पिछले 18 डेज़ से आप लगातार पूरी ईमानदारी से सेल्फ लव का मिरर वर्क का टास्क कर रहे हैं और धीरे-धीरे अब आपके लिए ये काफ़ी आसान हो चुका है। अब आप अपने आप को प्यार करना सीख चुके हैं और अपने डर, चिंता सभी चीज़ों को आप अपने आप से मुक्त कर रहे हैं। आज 19 डेज़ है और अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट डे से सेल्फ लव की इस जर्नी में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिछले 21 दिनों से ये जैसे चल रहा है सेल्फ लव का सीरीज़, हम अभी 21 दिन इसके और कंप्लीट करेंगे। 2 दिन इस सीरीज़ में और बचे हुए हैं। धीरे धीरे ये करते करते आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी कि ये आपकी आदत में आ जाएगा और फिर आपको सेल्फ लव करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अपने आप अगर आपकी कोई भी चीज़ हैबिट में आ जाएगी तो आप उस चीज़ को अपने आप ही करने लग जाएंगे बिना अपने आप को याद दिलाए। तो आज का जो टास्क है वो है अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए और ये सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। क्या आप जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अपने जीवन में हर उस चीज़ के लिए आभारी हूँ जो मुझे ईश्वर ने दी है, फिर वो चाहे बहुत छोटी सी चीज़ हो या मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। मैं हर एक चीज़ का आभार ज़रूर देती हूँ यूनिवर्स को। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीज़ें कहती हूँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों, अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह भी मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसे ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और ब्रह्मांड को उदारता पसंद है। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। अगर वो मित्र उसे देख के मुंह बनाता है और ये कहता है कि ये मेरे स्टाइल का नहीं है या ऐसी चीज मेरे काम कभी नहीं आएंगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर अगर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और प्रसन्न और आभारी होता है वो उस गिफ्ट के लिए, तो जब भी आप ऐसी कोई चीज देखेंगे जो उसे पसंद आ सकती है तो आप उसके लिए लेना चाहेंगे। ऐसे ही ब्रह्मांड भी हमें प्रतिक्रिया देता है। तो अगर ईश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है तो सबसे पहले आप उसका ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसके लिए खुश होइए, ना कि आप उसके लिए कंप्लेन करिए कि ये चीज़ें ऐसे हमें क्यों मिली। मैं एक बात हमेशा हर किसी से कहती हूँ और आज मैं आपसे भी कह रही हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी मर्जी का हुआ तो अच्छा, और अगर आपकी मर्जी का नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा। तो इस चीज़ पे आप विश्वास रखिए, आप ब्रह्मांड पे विश्वास रखिए कि वो आपको जो दे रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आगे चल के। इसीलिए जो चीज़ है, जितनी है, जैसी है, उसके लिए खुश रहिए और अपना आभार आप व्यक्त करिए। जिस समय आप सुबह उठते हैं उसी पल से आभारी होना शुरू कर दीजिए। आप अपने दिन की शुरुआत अपने बिस्तर से कर सकते हैं कि मेरे इस कंफर्टेबल बेड के लिए शुक्रिया, मेरी रात की अच्छी नींद के लिए शुक्रिया, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया। आप अपने दिन की शुरुआत आभार से व्यक्त करिए। जब आप बिस्तर सो के उठिए तो बिस्तर पे रहते ही जितना आभार आप अपने आप को दे सकते हैं, यूनिवर्स को दे सकते हैं, सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को। और जब आप रात में सोने जाइए तो भी
दिन भर की जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उन सारी ही चीज़ों का आभार दीजिए, और जो नहीं अच्छी हुई हैं उनके लिए भी आप ग्रेटफुल होइए, क्योंकि अगर वो नहीं हुई हैं तो ज़रूर उसमें भी कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होगी। इसलिए मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे अच्छाई ढूँढने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अच्छाई ढूँढते हैं तो आप नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हैं और हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूँढते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम ग्रेटफुल उसके लिए कैसे होएँ? तो आप इस तरह से सोचिए ना कि वो जो गलत चीज़ें हुई उसने कहीं आपको सबक ज़रूर दिया होगा, कुछ ना कुछ वो पल, वो सिचुएशन आपको कुछ सिखा के ज़रूर गई होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए, क्योंकि उससे भी हमने कोई लर्निंग ज़रूर सीखी है। तो हर एक पल, हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है। तो आज का मिरर वर्क क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप अपने बिस्तर से सुबह उठते हैं, जब आप अपनी आँखें खोलते हैं तो सबसे पहले ये अफ़र्मेशन कहें कि गुड मॉर्निंग मेरे बेड, तुमने मुझे जो गर्माहट दी, तुमने जो मुझे आराम दिया, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ पल और अपने बिस्तर में आराम करें और उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप उठने के लिए तैयार हों तो अपने आईने के पास जाएं, प्यार और गहराई से अपनी आंखों में देखें, मन में उन सारी ही चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप आभारी हैं। उन्हें अफ़र्मेशन के रूप में कहें कि मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक जॉब है, मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाली हूँ। आज जब भी आप मिरर के सामने से गुजरें, रुक कर उन चीज़ों के लिए एक अफ़र्मेशन कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। तो ये था आपका मिरर वर्क। अब आपको अपनी डायरी में क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप अपनी डायरी में अपनी आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन बढ़ाते रहिए। आप उन सारी ही चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए जो आपके पास इस समय प्रेज़ेंट में मौजूद है। हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड दीजिए, वो चीज़ छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। हर एक इंसान का शुक्रिया करिए जिसने आपको जीवन में कहीं न कहीं कुछ अच्छी लर्निंग ज़रूर दी होगी। अपने माता-पिता का, अपने भाई-बहनों का, अपने मित्रों का, हर किसी का ग्रैटिट्यूड दीजिए, ईश्वर का ग्रैटिट्यूड दीजिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो आज आपका टास्क यही होगा कि आप अपनी डायरी में ग्रैटिट्यूड देंगे हर उन चीज़ों के लिए जिसने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है। तो ये था आपका मिरर वर्क, और डायरी में क्या नोट करना था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आपने अगर ग्रैटिट्यूड की भी सीरीज़ फ़ॉलो की है तो वो आपको कैसा लगा, आपको उसको फ़ॉलो करने के बाद क्या रिज़ल्ट आए हैं, इस चीज़ का फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मुझे मोटिवेशन देता है। इस वजह से आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में ये सब करने से क्या परिवर्तन आया है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।